एक्सरसाइज हम लोग 1.1 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है। तो जैसा कि हम बताए हैं आप लोग को कि समुच्चय का परिभाषा बताएं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय हम किसे कहेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित क्या होता है कि जिस वस्तु का माप तौल निश्चित हो उसे हम सुपरिभाषित कहेंगे। जिस वस्तु का नाप तौल निश्चित हो उसे सुपरिभाषित कहेंगे और सुपरिभाषित वस्तु को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं, जिसका माप तौल निश्चित हो। तो इसमें कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन आएगा? जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो इसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, यानी कि ये सुपरिभाषित है, जिसका माप तौल क्या है? निश्चित है। इस अतः यह क्या होगा? समुच्चय होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 1 जो हुआ वो समुच्चय कहलाएगा। अब हम दूसरा नंबर कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये समुच्चय नहीं है, इसलिए कि प्रतिभाशाली को हम माप तोल नहीं सकते हैं, ये सुपरिभाषित नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि सेकंड नंबर जो है वो समुच्चय नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं है, इसलिए कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ को तो माप तोल नहीं न सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं कहलाएगा। इसका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसको गिना जा सकता है कि हम लोग का क्लास 11th में अभी उपस्थित क्लास में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, उनको गिना जा सकता है। ठीक है, तो अतः इसको 4 नंबर को कह सकते हैं यह समुच्चय है। 5वां कह रहा है कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम हो जाएगा 1 से 99 तक, तो इसको भी गिना जा सकता है। अतः ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित है तो ये भी समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद नंबर 6 नंबर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी क्या है? सुपरिभाषित है कि प्रेमचंद्र कितना उपन्यास लिखे हैं, इसको गिना जा सकता है। अतः ये 6 नंबर क्या है? समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद 7 नंबर कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। इसको भी गिना जा सकता है 2, 4, 6, 8। ठीक, इसका भी माप तौल निश्चित है, तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 जो है वो समुच्चय कहलाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग का 8। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इसको भी गिना जा सकता है कि जो भी आपका NCERT का बुक है उसमें कितना प्रश्न आपको पढ़ना है, हम लोग एक एक करके उसको गिन सकते हैं। इसीलिए ये सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित है तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी समुच्चय है। 9 नंबर कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये खतरनाक को माप तोल नहीं जा सकता है कि खतरनाक का तो मापा नहीं न जा सकता है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो ये भी क्या है? समुच्चय नहीं कहलाएंगे। इसी तरह हम लोग इसको एक बार और रिपीट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, ये सुंदरता का तो कोई माप तोल नहीं है, इसलिए सुंदर लड़की जो है वो समुच्चय नहीं होगा। मोटा लड़का, मोटापा का भी कोई माप तोल नहीं है, तो इसका भी हम लोग का ये भी समुच्चय नहीं कहलाएगा। गिनती की संख्या जो कि 10 से कम है, तो ये समुच्चय हो सकता है, इसलिए कि 10 से कम यानी कि 1 से 9 इसको गिना जा सकता है। तो यहाँ पर जो बात संभव हो उसी को समुच्चय कहेंगे।